सौतेला बाप। देखो समीर कौन आया है। पापा आ गए, पापा आ गए। ये ले बेटा, ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। थैंक यू पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। रोज मेरे लिए आप गिफ्ट लाते हैं। हर शाम आरिफ काम से लौटते ही समीर के लिए कुछ ना कुछ घर लेकर जाता। सबा रसोई से मुस्कुराकर कहती, पहले हाथ तो धो लो दोनों शरारती। समीर गर्व से कहता। मेरे पापा सुपर हीरो हैं। एक रात आरिफ को तेज बुखार हुआ। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार, चलिए डॉक्टर को देखा दिए चलकर। अभी इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं होगा, कल चलते हैं। पहले सबको लगा सामान्य है, लेकिन कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ती चली गई। अस्पताल, दवाइयाँ, उधार, दुआएं। सबा ने हर दरवाजा खटखटाया। एक दिन डॉक्टर बाहर आए और बोले, माफ कर दिएगा, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। उस पल सबा का सहारा छिन गया। घर में खामोशी बस गई। समीर बार बार पूछता, माँ, पापा कब आएंगे? सबा के पास जवाब नहीं था। अब घर में सिर्फ दो लोग थे, एक थकी हुई माँ और एक मासूम बच्चा। समीर। माँ, पापा थे तो रोज मेरे लिए खिलौने लाते थे। पापा कहाँ चले गए? माँ, पापा को बुला दो। सबा ने आंसू पोंछे और अगले ही दिन काम ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे कोई काम मिलेगा, मेरा पति मर गया है और मेरा एक छोटा 10 साल का बेटा है। मुझे उसके लिए कमाना है, मुझे यहाँ काम मिलेगा क्या? ठीक है, कल से आ जाना। सुबह झाड़ू पोंछा, दोपहर में बर्तन, शाम को खाना बनाना। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। रात को जब वह लौटती, समीर दरवाजे पर इंतजार करता मिलता। वो माँ के पैरों को दबाते हुए कहता, माँ, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा, फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। सबा चुपचाप उसे सीने से लगा लेती। एक दिन सबा के पिताजी आए और बोले, बेटी, जिंदगी अकेले बहुत कठिन है। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, बहुत अच्छा है। नहीं पिताजी, मैं अब शादी नहीं करूंगी, मैं ठीक हूँ और अपने बेटे का ख्याल रख लूंगी। बेटा समीर को देख। आरिफ के चले जाने के बाद से लगता है कि किसी ने उसकी हंसी ही छीन ली हो। और तो काम पर चली जाती है, वो पूरा दिन तेरे इंतजार करता है। सबा ने पहले मना किया, पर जब उसने समीर का भविष्य सोचा, उसने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। ठीक है बेटा, सही फैसला लिया है तूने, मैं बात करता हूँ रिश्ते वालों से। उस आदमी का नाम था नासिर। शुरुआत अच्छी थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। नासिर समीर के लिए चॉकलेट लाता, उसे स्कूल छोड़ता, उसको बाहर घुमाने ले जाता और उसको अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देता। शायद जिंदगी फिर से अब मुस्कुराने लगी है। समीर कितना खुश है। सही किया मैंने शादी का फैसला करके, नासिर भी अच्छे है। लेकिन कुछ महीनों बाद नासिर के घर बेटा हुआ। नासिर की बहन घर आई। वाह भाई, कितना प्यारा है मेरा भतीजा। उतने में ही समीर आता है। टिना समीर को देखकर पूछती है, ये कौन है भाई? ये सबा का बड़ा बेटा समीर है। क्या ये किस किस को रखे हो? तुम्हारे खुद बच्चे हो गए हैं, क्या ये दूसरों के बच्चों को पाल रहे हो? सौतेले सौतेले ही होते हैं और अपना खून हमेशा अपना रहता है, ख्याल रखना। नासिर की बहन नासिर को भड़का देती है और उसी दिन से घर का माहौल बदल जाता है। अब घर में 2 बच्चे थे, पर प्यार सिर्फ एक के हिस्से में था। अपने बेटे के लिए खिलौने और दुलार, और समीर के लिए डांट और दूरी। धीरे धीरे समीर की हंसी खो गई। एक रात नासिर ने कहा, इसे गांव भेज दो पढ़ने के लिए, यहां रहकर क्या करेगा? सबा समझ गई कि यह बहाना है। नासिर अब समीर को अपने साथ नहीं रखना चाहता है, लेकिन वह मजबूर थी।
जब समीर जाने लगा उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप रोना मत। मुझे पता है आप मेरे बगैर नहीं रह पाई और मैं भी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ठीक रहूंगा। ये बोलकर समीर वहां से चला गया। उस दिन एक बच्चा घर से दूर नहीं गया था। एक माँ का दिल उससे दूर हो गया था। हर रात सबा आसमान की तरफ देखकर बस एक ही दुआ करती, मेरे बच्चे को खुश रखना, जहाँ भी हो। समय बीतता गया। नासिर का बेटा बड़ा हुआ, लेकिन उसमें अपने पिता के लिए सम्मान नहीं था। वो अक्सर उल्टा जवाब देता, उनकी बात नहीं सुनता। नासिर उसकी ये सब गलतियां नजरअंदाज कर देता। एक सुबह नासिर की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। सबा घबरा गई। अदनान चलो डॉक्टर के पास पापा को लेकर चलते हैं। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अदनान ने गुस्से में कहा, मुझे देर हो रही है, कॉलेज के लिए मैं जा रहा हूँ। नासिर की आंखों में पहली बार बेबसी दिखाई दी। सबा ने जल्दी से अपने बड़े बेटे समीर को कॉल किया और सब बताया। वो तुरंत शहर के लिए निकल पड़ा। दरवाजा खुला। सबा ने देखा सामने समीर खड़ा था। वो रो पड़ी। समीर सीधे कमरे में गया। नासिर बिस्तर पर लेटे थे। समीर ने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैं आ गया हूं। आप ठीक हो जाएंगे। नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। समीर दिन रात उनकी सेवा करने लगा। दवा, खाना, देखभाल, वो हर पल उनके साथ रहा। धीरे धीरे नासिर ठीक होने लगे। एक दिन उन्होंने समीर का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आप मेरे पापा हैं। बस इतना ही काफी है। दरवाजे पर खड़ी सबा रो रही थी। आज उसकी दुआ कबूल हो गई थी। सब एक हो गए थे। अच्छाई और प्यार कभी बेकार नहीं जाते। एक दिन वही प्यार दिलों को बदल देता है। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं।